हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल CJV क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग फिर से फाउंडेशन बैच के नए सीरीज में आए हैं जी। यहां पर हम लोग फाउंडेशन बैच में अभी जो पढ़ रहे थे वो प्रतिशत यानी कि परसेंटेज पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास यानी कि डे 6 तक कर चुके हैं। आज हम लोग डे 7 करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग जो लाइव हो चुके हैं फटाफट क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप कमेंट करके बताइए आप तक मेरी आवाज़ साफ से आ रही है, मतलब साफ साफ आपको सुनाई दे रही है। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग डेली जिस तरह से मैथ्स और रीजनिंग के क्लास करते आ रहे हैं, ठीक उसी तरह से डेली क्लास चल रही है आपकी। आप लोग डेली लाइव आ जाइए और अपने पढ़ाई को सही ढंग से कीजिए। ठीक है, ये बिल्कुल फाउंडेशन बैच है जी, नाम ही है इसका फाउंडेशन बैच। ठीक है, फाउंडेशन बैच का मतलब ही होता है कि आपको हर एक चीज़ को बारीकी से तोड़ करके समझा करके सारी चीज़ को हम बताएंगे। ठीक है, अगर आप फाउंडेशन बैच में नहीं सीख पाते हैं तो आप पर ये कहा नहीं जा सकता है कि आप डायरेक्ट जो होता है आपका टारगेट बैच उसमें आप सीख पाइएगा। आप यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग की परफेक्ट क्लास कीजिए। डेली क्लास होती है जिससे आपका फाउंडेशन बैच स्ट्रोंग हो सके। फाउंडेशन यानी कि आधार आपका स्ट्रोंग हो जाए, मजबूत हो जाए, और आप मैथ्स में जब भी पेपर दे तो उसमें से अधिक क्वेश्चन को सही बना कर आए। ठीक है, सभी लोग लाइव हो जाइए जी, और जो स्टूडेंट लाइव हैं फटाफट शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए। सतीश कुमार, संधना मौर्य, सूर्य प्रकाश गुप्ता, धीरज प्रजापति। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए जी। जितने भी स्टूडेंट लाइव हो चुके हैं फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दें। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके। चलिए, बिक्की यादव, पूजावती, राम सिंह वर्मा, दुल दुब्बे, रागनी कुशवाहा। चलिए, ठीक है, रूबी देवी, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, और सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। हिमांशु कुमार, अमित सिंह, प्रशांत पाठक, सभी लोग लाइव हो चुके हैं। तो सभी लोग एक बार आप लोग फटाफट क्या कर दीजिए कि शेयर कर दीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है, चाहे वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर फेसबुक ग्रुप, सभी जगह पर शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। चलिए देखिए, और जो स्टूडेंट अपने कलम कॉपी अपने पास निकाल लिए हैं तो वो फटाफट रेडी लिखिए, और रेडी लिख करके हमें कमेंट कीजिए जी। जो स्टूडेंट अपना कलम कॉपी निकाल करके रेडी हैं पढ़ने के लिए, क्लास करने के लिए, ठीक है, वो फटाफट रेडी लिखिए। चलिए, प्रकाश गुप्ता, प्रशांत पाठक, विवन ठाकुर, सुमन सिंह, ओम क्रिएशन, हर्षिता मनी, दुर्गेश जायसवाल, मैना कुमारी। चलिए, ठीक है, श्वेता के, मोहित कुमार। चलिए, ठीक है, बिल्कुल सभी लोग रेडी हो गए हैं। तो आज हम लोग आज का क्लास करने वाले हैं। चलिए देखिए, आज का क्लास है जी हम लोगों का। कल हम लोग क्या पढ़े थे? अगर आप लोग डेली क्लास कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि कल आप क्या पढ़े थे। थोड़ा सा आप याद कीजिएगा तो हम आपको बता दें कि कल हम लोग मैथ्स की क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चन को कर रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे? कुछ अच्छे क्वेश्चन किए थे जिसमें हम आपको बताए थे कि अगर कितना भी बुरा से बुरा, कितना भी खराब से खराब अगर फ्रैक्शन का नंबर दे दे और उसको रीअरेंज करने के लिए बोल दिया जाए, क्या जी? रीअरेंज यानी कि सजाने के लिए आपको बोल दिया जाए बढ़ते और घटते क्रम में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तब आप क्या कीजिएगा उस टाइम, तब आप कैसे उस क्वेश्चन को बना पाइएगा। ठीक है, ये सारे चीज़ हम लोग कल पढ़े थे। एक बार थोड़ा सा समय हम आपका लेंगे और यहाँ पर रिवाइज करा देते हैं पिछले क्लास का, थोड़ा सा समय लेते हैं। ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट नए हैं वो भी कुछ कंसेप्ट को सीख जाए और आपका रेगुलरिटी, आपका लय जो है वो बरकरार रहे। चलिए देखिए, कल हम एक इस तरह का क्वेश्चन आपको बताए थे। देखिए, ये क्वेश्चन था इस तरह से, देखिएगा, जैसे आपको दिया हुआ रहेगा 6/7,
5/6 कोमा 11/12। ठीक है, कोमा क्या था 15/16। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है जी। और इसको क्या करना है कि आपको बढ़ते क्रम में सजाना है। किसमें? बढ़ते क्रम में सजाए, बढ़ते क्रम में लिखे। बात एक ही हुआ, बढ़ते क्रम में क्या करना है, लिखना है। ठीक है, जो स्टूडेंट अगर कल क्लास किए हैं उनके लिए बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है। हम क्या बताए थे कल के क्लास में कि अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर ये 7 ऊपर में भी रहता, 7 नीचे भी था, तो 7 कट करके कितना बन जाता, 1। तो 1 होने में इसको कितना कमी है, तो मात्र 1 की कमी है, 1/7 की कमी है। यहाँ इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे 1। अगर यहाँ पर एक और नंबर रहता तो ये 7/7 होता, और 7/7 का मतलब 1 होता है। ठीक है, 1 होने में ये नंबर कितना कम है, तो 1/7 कम है। कितना, ऊपर में 1 कम है तो 1/7 कम है। चलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोमा यहाँ भी अगर 1 ज़्यादा रहता तो ये 6/6 हो जाता और 1 बन जाता है। क्या बन जाता, 1। लेकिन कितना कम है, 1 कम है। कितना पर, 6 पर, तो 1/6 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। देखिए 11/12 है, ये भी 1 हो जाता, लेकिन 1 कम है कितना पर, 12 पर, तो 1 - 1/12। ये देखिए ये भी 1 हो जाता, कब, जब 1 ऊपर में और नंबर रहता तब, यानी कि 1/16। चलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये क्या है, ये जो आपका है ना, ये है फ्रैक्शन वैल्यू। क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू। ये फ्रैक्शन का वैल्यू है। अगर आप इसका प्रतिशत का वैल्यू जानते हैं तो फटाफट यहाँ पर लिख देना है। अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप क्लास 1 और क्लास 2 को देख लीजिए, D1 और D2 को देख लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप देखिएगा कैसे, आपको कुछ नहीं करना है, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक बार टच करना है। आप जैसे ही टच कीजिएगा आपको ऊपर में इस तरह से आई बटन दिखेगा। ठीक है, आई लिखा हुआ गोल एक बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर आपको प्रतिशत का फाउंडेशन बैच का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस आई बटन पर आपको प्रतिशत का फाउंडेशन का प्लेलिस्ट मिलेगा। इसके साथ ही साथ NTPC ग्रुप डी रेलवे का जो चल रहा है अभी सीरीज चल रहा है। किसका सीरीज चल रहा है, तो टेस्ट सीरीज का सीरीज चल रहा है जी। टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको जो रीजनिंग का फाउंडेशन बैच चल रहा है वो भी आपको आई बटन पर मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन पेपर चल रहा है प्रीवियस ईयर, वो भी आपको आई बटन पर मिलने वाला है। ये कैसे आएगा, आपको मोबाइल को एक बार टच करना है। आप जैसे ही टच कीजिएगा ऊपर में आई बटन दिखेगा, आई बटन को आप टच कीजिए, आपको नीचे में लिस्ट मिलेगा जिसमें आपको सारे वीडियोज रहेंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए देखिए, 1 का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ 1 होता है, इसका मतलब कि वो पूरा है, यानी कि 1 के जगह पर 100%। कितना प्रतिशत, 100%। ठीक है, अब क्या होता है, 1/7 का मतलब कितना होता है, आप हमको फटाफट बताइए। 1/7 का मतलब 14/2/7%। कोई दिक्कत, इसके जगह पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। हम प्रतिशत हटाते हैं, क्यों हटाएंगे, क्योंकि हम लोगों का स्पेस कम है। स्पेस कम है तो हम आपको थोड़ा सा कम स्पेस में लिखने का कोशिश करेंगे। ये 100% हो गया, माइनस कितना, 1/7, यानी कि 14/2/7%। ठीक है, कोमा। अब देखिए 1 का मतलब कितना, 100%, माइनस 1/6 का मतलब कितना, 16/2/3। ठीक है, 16/2/3%। आप तक मेरी आवाज़ सही से आ रही है या कि नहीं, को कोई दिक्कत है, फटाफट आप लोग बताइए। आप तक मेरी आवाज़ आ रही है, अभी भी किसी तरह का कोई दिक्कत है? अगर आपको किसी तरह का डाउट लग रहा है तो आप फटाफट हमें कमेंट कीजिए। आप कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको किसी तरह का दिक्कत है या नहीं। चलिए देखिए, अब क्या था जी, अब हमको कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू लिखेंगे। तो इसका वैल्यू क्या है, कोमा। चलिए आवाज़ बताइए जी, बफरिंग,
चलिए ठीक है, आवाज़ क्लियर है आप तक। देखिए 1 है तो क्या लिखेंगे, 1 का मतलब कि 100%, 1 का मतलब कितना 100%, तो 100 माइनस 1/12 का मतलब कितना होता है 8 सही 2/3, कितना होता है 1/12 का जो मतलब होता है वो होता है 8 सही 1/3। तो यहाँ पर लिख देंगे 8 सही 1/3%। ठीक है, अब क्या करेंगे कोमा 1 माइनस 1/16 का मतलब कितना हो जाता है, तो यहाँ पर 6 सही 1/16 का मतलब कितना होता है, फटाफट बताइए 1/16 का मतलब कितना होता है। तो कल ही हम बताए थे कि 6 सही 1/4%। इतना हम बताए हैं कि नहीं बताए हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। इतना हम कल बताए थे, सभी लोगों को मालूम है। चलिए देखिए, अब हमको क्या करना था कि इस तरह के जो क्वेश्चन था यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा आपका। इस तरह का जो प्रोसेस है उसको बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करने का हम तरीका बताए थे कल। ठीक है, क्या किए थे, बहुत ही आसान तरीके से कैसे सोल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को हम बताए थे। तो यहाँ पर क्या करने वाला है, आपको यहाँ पर 100 है लेकिन 100 नहीं लेना है, क्योंकि 2/7 1 से कम है, तो इसको भी तो हमको घटाना है। तो यहाँ 1 कम करके लेंगे, यानी कि लेंगे 99। ठीक है, 99 माइनस 14, 99 1 कम करके लेना है, ध्यान देना है। 99 माइनस 14, 1 जो बचा था वो 1 यहाँ रखेंगे, उसके बाद 2/7 घटा देंगे। ठीक है, इतना कोमा यहाँ कितना हो गया 99 माइनस 16, और यहाँ देखिए 1 माइनस 2/3। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर कितना हो गया 99 माइनस 8। चलिए 99 माइनस 8 और 1 में से कितना घटेगा 1/3, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए यहाँ कितना हो गया 99 माइनस 6, 1 में से कितना घटेगा 1/4, सारे प्रतिशत में है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए यहाँ से क्या करना है, घटा लीजिए इसको जी। क्या कीजिएगा, इसको घटाइएगा, तो घटाइए 9 में से 4 गया तो आपका बचेगा 5। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 8, और इसको घटाइए। इस तरह के घटाने का हम एकदम साधारण चीज़ आपको बताए थे कि ये 7 यहाँ पर 1 है, तो डायरेक्ट ये जो 7 का नंबर है यहाँ पर लिखेंगे और दोनों को घटा देंगे। तो 7 में से 2 गया तो कितना 5 बचेगा, तो 5 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/7%। ठीक है, कोमा ये कितना 99 में से 16 घटाइए, 9 में से ये गया 3, इसके बाद 8, इसको क्या करना है 3 यहाँ, ये जो नंबर है डायरेक्ट यहाँ 3 में से 2 गया कितना 1, तो 1/3%। ठीक है, इसी तरह से 99 में से 8 घटाइएगा तो कितना 91, 1 तो यहाँ 1 थोड़ी ना है, यहाँ पर कितना है ये 3 है। ठीक है, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना आपका बचेगा 2/3%। इसके बाद क्या है 99 में से 6 घटाइए तो आपका बचेगा कितना 93, और यहाँ कितना ये 4 में से 1 गया 3, तो 3/4%। ठीक है, आपको जो ये नामकरण दिया हुआ है, नामकरण इस तरह से है कि ये आपका A है, ये आपका B है, और ये आपका C है, और ये आपका D है। ठीक है, ऐसे है। तो अब आप सजा लीजिए कि कौन बड़ा है, हमको किस क्रम में सजाना है जी, हमको बढ़ते क्रम में सजा देना है। कौन सा क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा इस साइड, फिर उससे भी छोटा यहाँ, फिर उससे भी छोटा यहाँ, ये होता है बढ़ते क्रम का तरीका। तो हम सबसे पहले बड़ा चूज करेंगे। सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर है वो है 93% है, 93 सही 3/4%, यानी कि D। कौन जी, D सबसे बड़ा हो गया D। जिधर का मुंह खुला हुआ रहेगा वो क्या होता है बड़ा। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका ये है 91 सही 2/3, यानी कि C। उसके बाद कौन है, इससे छोटा फिर कौन हो गया, तो इससे छोटा आपका हो गया ये, यानी कि ऑप्शन A, और सबसे जो छोटा हो गया वो हो गया ऑप्शन B। कोई दिक्कत, तो ये जो है ना ये आपका बन जाएगा आंसर। ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आंसर। चलिए देखिए, इस तरह का क्वेश्चन को किन्हीं को दिक्कत है, इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करने में किन्हीं को कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो था ये बेहतरीन तरीका था। लेकिन आज जो हम बताने वाले हैं ना, इससे भी अच्छा तरीका बताएंगे, एकदम शॉर्ट तरीका बताएंगे। ठीक है, आप
उसको देखते, इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही आप सजा दीजिएगा। इस तरह का हम कंसेप्ट आपको बताने वाले हैं, अभी तुरंत बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जी। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग डेली क्या कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। CJP क्लासेस इंस्टीट्यूट परिवार के मेंबर को बढ़ाइए, ठीक है। परिवार को क्या करना है, बढ़ाना है। आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके पास जितने भी फेसबुक ग्रुप है सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट CJP क्लासेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल का परिवार बन सके, ठीक है। और हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चीज़ लाएंगे। फाउंडेशन बैच जो होता है वो बिल्कुल फाउंडेशन बैच, टारगेट बैच, एग्जाम आपका आएगा तो बिल्कुल टारगेट बैच हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, छोटे छोटे कंसेप्ट के माध्यम से, ठीक है, सारे बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम सोल्व करा देंगे, ठीक है। तो आप डेली जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कराने के बाद आपको बेल आइकन होता है, बेल आइकन को क्या कर दे, दबा दे। ये बेल आइकन है, ठीक है, घंटी बेल आइकन हुआ। और ये घंटी को दबाने का मतलब कि सबसे ऊपर में जाइएगा तो आपको ऑल लिखा हुआ रहेगा, ऑल को सिलेक्ट करना है तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये फिगर जो है इस तरह से बनेगा, तो आपको ऑल को सिलेक्ट करना है, ताकि जब भी हम यहाँ पर क्लास लें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास को कर सके। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। अब हम इसी के ऊपर आपको कंसेप्ट बताने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप हमें बता दीजिएगा, एक चीज़ आप हमें बताइए यहाँ पर कि कितना है, 6 ऊपर में है, नीचे 7 है, तो आप बता दीजिए कि गैपिंग कितना का है। 6 और 7 के बीच में गैपिंग कितना का है, 1 का है कि नहीं है, सभी लोग जान रहे हैं। 5 और 6 में गैपिंग कितना का है, 1 का। बहुत बढ़िया जी, यहाँ देखिए 11 है ऊपर में और नीचे में है 12, तो गैपिंग कितना का अंतराल हुआ दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में 1 का गैपिंग हुआ, ठीक है। ठीक इसी तरह से 15 और 16 के बीच में कितना का गैपिंग, 1 का गैपिंग। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या चल रहा है। क्वेश्चन में ये चल रहा है कि जितने भी क्वेश्चन के नंबर दिए हुए हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो अंतराल है ना, गैपिंग जो है वो 1 है। कितना है गैपिंग जी, गैपिंग 1 है, ठीक है। यहाँ तक सबको मालूम चल गया। चलिए देखिए, और जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जी, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक की संख्या कम है, आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट। चलिए देखिए, अभी जो हम बताने वाले हैं ना, वो प्रॉपर्टी बताने वाला है, इसको हम बता रहे हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, तब हम आपको बहुत छोटा सा, बहुत आसान तरीका देने वाले हैं, कंसेप्ट देने वाले हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी देने वाले हैं, जिससे कि आपके इस तरह के जो बेढब्बा क्वेश्चन है, जो यहाँ तक बन रहा था ना अभी तक, समझ कर फिर भी यहाँ तक आ रहा था, वो आपका बहुत ही कम स्पेस में बनेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ये है आपका बेल आइकन, यानी कि घंटी, ठीक है। इसको दबाने के बाद आपको ऑल को सिलेक्ट कर लेना है, तो इसको जैसे ही दबा दीजिएगा आप, तो ऑल को सिलेक्ट कीजिएगा तो ऐसे आपका बन जाएगा, ठीक है। ऑल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है जी, हेडिंग के बाद यहाँ पर होता है आपका इस तरह से रहेगा, ठीक है, इस तरह से आइकन रहेगा, इसको आप दबा दीजिएगा तो इस तरह से बनेगा। और नीचे में ढेर सारा आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ये होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम लिंक मिलेगा, क्या मिलेगा, टेलीग्राम लिंक। तो आपको टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना है, ताकि हम यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ाते हैं ना, जो कुछ भी लिखवाते हैं, उसका आपको PDF फाइल मिल सके और आप क्वेश्चन और कंसेप्ट का PDF फाइल की मदद से आप अपने घर पर आसान तरीके से सब कुछ पढ़ सके। आपको ऐसा ना लगे कि हम क्वेश्चन कहाँ से बनाएं, सारा चीज़ हम देंगे। जब इतना कंसेप्ट हम क्लियर करा रहे हैं तो सारा चीज़ हम ही देंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने घर पर बैठ करके आसानी से पढ़ाई को कर सकेंगे। तो आप लोग फटाफट कर लीजिए और अभी तुरंत आप लोग शेयर कीजिए, एक बार वीडियो को शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, ठीक है, फेसबुक ग्रुप हैं,
व्हाट्सएप ग्रुप है, सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए तुरंत, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके और इस कंसेप्ट को सीख सकें। ठीक है, चलिए देखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि दोनों के बीच का गैपिंग कितना चल रहा है। न्यूमरेटर यानी कि अंश हुआ 6 और हर हुआ कितना 7, तो बीच में गैपिंग कितना 1 का। बहुत बढ़िया, हम यहाँ से देख रहे हैं कि सारे नंबर में गैपिंग कितना का चल रहा है, 1 का गैपिंग चल रहा है। एक बात और ध्यान देना है, ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है अंश, ऊपर क्या होता है जी, ऊपर होता है अंश और नीचे क्या होता है हर, होता है कि नहीं होता है। इसी को हम लोग न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया क्या डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। तो आपको ध्यान देना है, छोटा सा बात है यहाँ पर कि न्यूमरेटर, अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर है छोटा और डिनोमिनेटर है बड़ा, हाँ कि नहीं। ये क्या है, ये है छोटा और ये है बड़ा। ऐसा आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, बताइए। सारा क्वेश्चन में ये मिल रहा है, सारा क्वेश्चन में न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर है छोटा, न्यूमरेटर क्या है छोटा और डिनोमिनेटर क्या है, ये है बड़ा। तो आपको दो चीज़ ध्यान में आना चाहिए। क्या चीज़, दो चीज़। पहला चीज़ जो है, पहला चीज़, दो बात को आपको ध्यान में रखना है। पहला चीज़ क्या, पहला चीज़ कि गैपिंग एन और डी, एन मतलब न्यूमरेटर और डी मतलब डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गैप 1 होना चाहिए। गैप कितना जी, गैप 1 होना चाहिए, ये पहला बात। ठीक है, गैप कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आप इसको तुरंत नोट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा बात, न्यूमरेटर एन छोटा और डी बड़ा होना चाहिए। डी मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है, बड़ा होना चाहिए। ये आपका एकदम शॉर्ट में समझने का तरीका है। अभी हम आपको डिटेल में सारे चीज़ को समझाते हैं। ठीक है, दो चीज़ आप देख भी रहे हैं क्वेश्चन में, हम कह नहीं रहे हैं, आपको देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि आप जो ऊपर वाला है एन, न्यूमरेटर अंश छोटा है और डिनोमिनेटर यानी कि हर क्या है जी, बड़ा है। सारा क्वेश्चन में उसी तरह से है कि नहीं है, है। और एक चीज़ और आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का गैपिंग कितना, 1। सभी जगह देखिएगा तो गैपिंग मिलेगा 1। ठीक है, अब देखिए, अब जो चीज़ है वो चीज़ हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आप लोग प्रॉपर्टी लिखिए। ठीक है, ये था आपका कंसेप्ट। प्रॉपर्टी लिखिए, तो प्रॉपर्टी लिखिए, गैप एन और डी का गैप 1 होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आप लिखिए प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी, ध्यान से लिखिए, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। चलिए प्रॉपर्टी लिखिए 1, कितना जी, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 1 लिखिए और प्रॉपर्टी 1 लिख के फटाफट हेडिंग डालिए। ठीक है, ये कंसेप्ट का प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं। चलिए लिखिए, तो यदि दिए गए फ्रैक्शन का, यदि दिए गए फ्रैक्शन, क्या चीज़, फ्रैक्शन, यदि दिए गए फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर, क्या जी, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब क्या चीज़, हर, डिनोमिनेटर यानी कि हर, न्यूमरेटर, क्या चीज़, न्यूमरेटर यानी कि अंश। ठीक है, न्यूमरेटर यानी अंश, अंश से बड़ा हो, अंश से बड़ा, क्या, अंश से बड़ा हो तथा इनके अंश, तथा इनके, क्या चीज़ जी, तथा इनके अंश, क्या चीज़, अंश और अंश तथा हर, अंश तथा हर
अंश तथा हर का गैप, क्या चीज, गैप सेम हो, क्या जी, सेम मतलब क्या चीज, समान, एक बराबर, सेम हो तो जिस फ्रैक्शन में छोटा वैल्यू, जिस फ्रैक्शन में छोटा वैल्यू, ठीक है, वैल्यू का मतलब मान, छोटा वैल्यू यूज होगा, ठीक है, छोटा वैल्यू यूज होगा, वह फ्रैक्शन, ठीक है, वह फ्रैक्शन छोटा तथा जिस फ्रैक्शन क्या चीज, जिस फ्रैक्शन में बड़ा वैल्यू, क्या, बड़ा वैल्यू यूज होगा, यूज मतलब क्या, प्रयोग, ठीक है, यूज होगा मतलब क्या होगा, प्रयोग, यूज होगा, वह फ्रैक्शन बड़ा होगा, चलिए आप लोग नोट कर लिए जी, बड़ा होगा, आप लोग नोट किए, प्रॉपर्टी 1 को नोट किए या दिक्कत है, फटाफट बताइए, प्रॉपर्टी 1 जो है उसको नोट कर लिए या दिक्कत है, जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए, प्रॉपर्टी 1 को आप लोग नोट किए, दिक्कत है इसमें किसी तरह का, कमेंट कीजिए और बताइए प्रॉपर्टी 1। अभी तुरंत हम प्रॉपर्टी 1 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं, चलिए सारे लोग नोट कर लीजिए, दिया हुआ है प्रॉपर्टी 1 है, यदि दिए गए फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यानी कि हर, न्यूमरेटर यानी अंश से बड़ा हो तथा इनके अंश तथा हर का गैप सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अंश और हर का जो गैपिंग है वो हर समय सेम होगा, जहाँ भी देखिएगा सब जगह सेम होना चाहिए, गैपिंग एक समान हो, तो जिस फ्रैक्शन में छोटा वैल्यू यूज होगा, क्या चीज, जिस फ्रैक्शन में छोटा वैल्यू यूज होगा वह फ्रैक्शन छोटा तथा जिस फ्रैक्शन में बड़ा वैल्यू यूज होगा वह फ्रैक्शन बड़ा होगा, ठीक है, आप लोग नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, कंचन पाठक, प्रकाश गुप्ता, पप्पल कुमार, अभिषेक तोमर, रोली मिश्रा, गोल्ड कुमार, चलिए अंचल सी, हिमांशी सिन्हा, आकांक्षा धंधिया, चलिए सभी लोग फटाफट क्या कीजिए जी, नोट कीजिए, सभी लोग नोट कीजिए, जल्दी से जल्दी, हम गौर से इस बात को समझा रहे हैं, जल्दी कीजिए, चलिए जल्दी से जल्दी कीजिए, चलिए सभी लोग नोट कर लिए, अब हम समझा रहे हैं, सभी लोग क्या कर लिए, सभी लोग नोट कर लिए, अब हम समझा रहे हैं, चलिए सभी लोग देखिए, क्या कर रहा है, एक बार फिर से हम प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि दिए गए फ्रैक्शन, क्या चीज, फ्रैक्शन, ये तो फ्रैक्शन है आपका, ये सारा नंबर क्या है, भिन्न है, क्या है, भिन्न, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, क्या चीज, डिनोमिनेटर मतलब हर, ये जो नीचे वाला दिया हुआ है वो क्या हो गया, डिनोमिनेटर यानी कि हर, न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला, ठीक है, अंश से बड़ा हो, अंश से क्या होना चाहिए, अंश ऊपर वाला होता है, तो अंश से हमेशा जो होता है हर वो क्या होना चाहिए,
बड़ा हो। देखिएगा गौर से, क्या हो, बड़ा हो। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है बड़ा हो, तथा इनके अंश तथा हर का गैप सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। अंश और हर का गैपिंग करेंगे तो गैपिंग क्या होना चाहिए, एक समान हो। तो जिस फ्रैक्शन में छोटा वैल्यू, कौन सा वैल्यू, छोटा वैल्यू, यानी कि छोटा नंबर होगा वह फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। जिसमें छोटा वैल्यू यूज होगा, जिसमें छोटा नंबर रहेगा वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, और जिस फ्रैक्शन में बड़ा नंबर रहेगा वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा जी, वो फ्रैक्शन हो जाएगा बड़ा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए हम ऊपर का क्वेश्चन में ही आपको हम समझा देते हैं। चलिए देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, इसको केवल हम प्रॉपर्टी को इरेज कर रहे हैं और यहीं पर आपको हम समझा रहे हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। देखिएगा क्या बोल रहा है, यदि दिए गए फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अंश से बड़ा हो, तो ये देखिए कि अंश से बड़ा है कि नहीं, अंश से नीचे वाला सब जगह बड़ा है कि नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि समान होना चाहिए, गैप जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गैप समान होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 6 है, 7 है, गैपिंग 1 का 5 6, गैपिंग 1 का 11 12, गैपिंग 1 का 15 और 16, गैपिंग 1 का गैप समान हो गया। तो जो बड़ा वैल्यू होगा वो होगा बड़ा, किसमें हमको सजाना था, बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर बड़ा वैल्यू कौन है, देखिए 6/7, 5/6, 11/12, 15/16। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो सबसे बड़ा नंबर है डी है ना सबसे बड़ा नंबर, यानी कि ऑप्शन जो आपका आ जाएगा वो डी। जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे बड़ा होगा, साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस फ्रैक्शन में बड़ा वैल्यू यूज होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर ये है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये है, तो ये हो गया सबसे बड़ा। इधर का मुंह खोल दिए, इसका मतलब कि सबसे बड़ा, ठीक है। इसके बाद इससे छोटा कौन, इसको छोड़ दीजिए, अब इस तीनों में चूज करना है कि सबसे बड़ा कौन, 6/7, 5/6 और 11/12। सबसे बड़ा कौन, ये तीनों में सबसे बड़ा कौन, सी, तो यहाँ आ जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद ये दोनों में सबसे बड़ा कौन, 6/7 और 5/6 में सबसे बड़ा कौन, तो 6/7 बड़ा है ना। तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए, और इसके बाद कौन, इसके बाद हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बताइए इस तरह का क्वेश्चन को आप चुटकी में 1 सेकेंड में सोल्व कर पाइएगा कि नहीं। कितना आसान तरीका है जी, कितना आसान प्रॉपर्टी के माध्यम से हम आपको तरीका बताएं, ये होता है ट्रिक। तो आप मेरे साथ फाउंडेशन बैच में बने रहिए, आपको बेसिक, डीप में और ट्रिक दोनों बताएंगे, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूट न सके, ठीक है। तो ये अब आप 1 सेकेंड में क्वेश्चन को बना पाइएगा कि नहीं, आप 1 सेकेंड में क्वेश्चन को बना पाइएगा। यहाँ पर आप देखिएगा और डायरेक्ट पकड़ लीजिएगा कि कौन नंबर बड़ा है और कौन नंबर छोटा, ठीक है। डायरेक्ट आपको देखना है और आपको पकड़ में आ जाएगा कि कौन नंबर बड़ा है और कौन नंबर छोटा, ठीक है। चलिए अब आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान था और बहुत अच्छा से हम लोग इसको किए, ठीक है। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, आपको क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन बनाना है। सभी लोग क्या कीजिए, एक बार इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इतना अच्छा कंसेप्ट प्रॉपर्टी हम आपको बता रहे हैं जी, ट्रिक वाला। आप लोग एक काम कीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सारे स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए जुड़े हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको डेली क्लास जब चले तो नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास को कर सकें, ठीक है। चलिए देखिए हम आगे बताने वाले हैं। प्रेम गुआर तेतरा लाइव, चलिए निखरात राजी, इकबार, इकरा खान, राशि पंडित, सतीश, रंजीत सिंह, चलिए के रनावत, आकांक्षा, धन्या, खुशी रात। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग बोल रहे हैं कि इसी तरह ट्रिक देते रहिए, बहुत बढ़िया है जी, हम आपके लिए ही हैं।
आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, हम आपके लिए ही यहाँ पर हैं। हम आपको पूरा दिल से जितना बनेगा उतना सपोर्ट करेंगे, ठीक है, जितना बनेगा उतना सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक ही काम करना है, आपको जितना से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके, और जितना से ज़्यादा आपको चैनल को, ठीक है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आप CJV क्लासेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल का परिवार का हिस्सा बन सके और आप इसी तरह से डेली क्लास को कर सके, ठीक है। आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चीज़ मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आप पेड पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए भी व्यवस्था है, आपको फी लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, फी। और आपको CJV क्लासेस इंस्टीट्यूट ऐप के माध्यम से आपको हम पढ़ाएंगे, जहाँ पर आपको फी देना होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आप लोग डेली बने रहें, ठीक है। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन को आप लोग फटाफट लिखिए। क्वेश्चन को फटाफट लिखिए। एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। 1/2 3/4 3/4 4/5, ठीक है, और 2/3। इसको क्या करना है, इसको बढ़ते क्रम में लिखें। फटाफट दीजिए जवाब, बढ़ते क्रम में लिखें। कैसा लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखें। इस तरह का क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, जल्दी बढ़ते क्रम में लिखिए। क्या कीजिएगा, 1/2 3/4 दे देते हैं, ये ऑप्शन ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। फटाफट इसको रीअरेंज कीजिए और बताइए, सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या बनेगा। सभी लोग बताइए, अभी तुरंत हम इसका प्रॉपर्टी बताए हैं आपको। 1 सेकेंड में ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, 1 सेकेंड में। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, 1 सेकेंड में क्वेश्चन बनना चाहिए। प्रिया वर्मा, अजीत कुमार राजपूत, चलिए अजीत, गुड़िया, लेटेस्ट सी, तैबसुम, उज्जवल, अभिषेक यादव, आयुष त्रिपाठी, कुशवाहा। चलिए देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको मालूम ही है। जब भी हमको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि सब में न्यूमरेटर, न्यूमरेटर सब में होना चाहिए छोटा। ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए छोटा, और डिनोमिनेटर होना चाहिए बड़ा। ये बात को आपको थोड़ा सा ध्यान करके रखना है। तो देखिए, सब में 1/2, ये छोटा हुआ, ये बड़ा। 3/4, ऊपर में अंश छोटा हर बड़ा। 4/5, अंश छोटा हर बड़ा। 2/3, अंश छोटा हर बड़ा। प्रॉपर्टी मैच किया। नेक्स्ट, सबके बीच का गैपिंग सेम होना चाहिए, चाहे जितना भी हो, 1 2 3 4 5, इससे कोई लेना देना नहीं है। गैपिंग सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गैपिंग होना चाहिए सेम। चलिए देखिए गौर से, ऊपर में 1 नीचे में 2, कितना का गैपिंग, कितना का अंतर, 1 का। ऊपर 3 नीचे 4, कितना का गैपिंग, 1 का। यहाँ देखिए, ऊपर में 4 नीचे में 5, गैपिंग 1 का, ठीक है। ऊपर में 2 नीचे में 3, गैपिंग 1 का। अब आपको प्रॉपर्टी याद होगा। प्रॉपर्टी अभी तुरंत हम समझाए हैं कि जब अंश छोटा रहे और हर बड़ा रहे, इसके बाद क्या होना चाहिए, गैपिंग सेम होना चाहिए। अंश और हर का गैपिंग अगर सेम है, बराबर है, तो बड़ा वाला नंबर बड़ा, जो फ्रैक्शन का वैल्यू बड़ा है वो बड़ा, और जो फ्रैक्शन का वैल्यू छोटा है वो छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 1/2 3/4 4/5 2/3। सबसे बड़ा कौन है, सी। तो ये सी जो है ये हो जाएगा सबसे बड़ा। मुंह खुला हुआ है, सबसे बड़ा। इसको छोड़ दीजिए। अब ये 3 में चूज करना है सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा 3/4, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। अब ये और ये नंबर में चूज करना है सबसे बड़ा कौन, तो 2/3 होगा, तो ऑप्शन डी। उसके बाद कौन है, 1/2, यानी कि ऑप्शन जी। अब आपको समझ में आया या नहीं आया, एक बार में बनेगा या नहीं बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन अब एक बार में बनने वाला है आपसे, एक बार में बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए, ठीक है।
एक बात को ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, बड़ा वैल्यू बड़ा और छोटा वैल्यू छोटा होता है। बड़ा वैल्यू बड़ा, बड़ा वैल्यू बड़ा और छोटा वैल्यू छोटा, और छोटा वैल्यू छोटा, यही ना है, यही मेन चीज है ना, इसी को ना समझना है, यही ना सब खेल कर रहा है, इसी का ना सब खेल है। जो बड़ा वैल्यू रहेगा प्रॉपर्टी मैच किया, और उसके बाद जो बड़ा वैल्यू रहेगा वो हो जाएगा बड़ा, और जो छोटा वैल्यू रहेगा वो हो जाएगा छोटा। बस कुछ तो करना है ही नहीं। चलिए एक एग्जाम्पल और लिखिए, एक एग्जाम्पल लिखिए और हमें बताइए, एक एग्जाम्पल लिखिए और हमें बताइए कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं, बढ़ते क्रम में इसको भी सजाइए आप लोग। क्वेश्चन है मेरा, एग्जाम्पल है मेरा, चलिए देखिए एग्जाम्पल है मेरा कितना, 77/86, 99, 99/104, 71/76, 2019/2014, चलिए इसको बनाइए, बढ़ते क्रम में बनाइए, इसको बढ़ते क्रम में बनाना है, A, B, C और D। फटाफट हमें बढ़ते क्रम में सजा करके बताइए, बढ़ते क्रम में सजाइए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। फटाफट आप लोग बढ़ते क्रम में लिखिए और इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या बनेगा। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, इसका क्या बनेगा, जितना जल्दी हो सके जी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो स्टूडेंट नए जुड़े हुए हैं इस चैनल के साथ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, बेल आइकन को आप दबाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप डेली क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सारे स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके लिए हम इतना काम करते हैं, आप मेरे लिए थोड़ा सा काम कीजिए, आप शेयर कीजिए। डेली हम आपके लिए वीडियो लाते हैं, डेली हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपको भी एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को शेयर करना है। और ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना किसी भी हाल में नहीं भूलना है। ठीक है, सब कुछ भूल जाइए लेकिन बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि बेल आइकन आप दबाइएगा तभी हम आपको यहाँ पढ़ाएंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप डेली देख सकेंगे। ठीक है, चलिए देखिए हमको जो रूल है, रूल के ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहले हमको देखना है कि न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बड़ा। देखिए यहाँ देखिए न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है छोटा, न्यूमरेटर क्या है जी, न्यूमरेटर है छोटा, और डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर है बड़ा, है कि नहीं। देखिए तो 77 छोटा और 82 बड़ा। देखिए यहाँ भी न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। अब देखिए, अब गैपिंग देखना है, एक काम हो गया, सही है। गैपिंग बताइए कितना का गैपिंग हो रहा है, 77 और 82 में कितना का गैपिंग, 5 का गैपिंग। 99 104 में कितना का गैपिंग, 5 का गैपिंग। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 71 और 76 में गैपिंग कितना का, 5 का। 2019 और 2024 में गैपिंग कितना का, 5 का। गैपिंग सेम हुआ कि नहीं, गैपिंग सेम हुआ कि नहीं, बताइए। गैपिंग सेम है ना, गैपिंग सेम है। तो मेरा प्रॉपर्टी के ऊपर आ गया। अब एक ही चीज करना है, सबसे बड़ा नंबर बड़ा और सबसे छोटा नंबर छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर ये हुआ, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा सबसे पहले। ठीक है, ये क्या हो गया, सबसे बड़ा। इसके बाद कौन बड़ा है, 99/104, 77/82, 71/76, बी बड़ा है ना, तो बी। उसके बाद कौन, तो उसके बाद 77 यानी कि ए। उसके बाद कौन, उसके बाद सी। तो ये जो बन गया ना, ये आपका आंसर बन गया। अब आपको
कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन दे देगा, कितना भी खतरनाक से खतरनाक देगा, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को चुटकी में सेकेंड में सोल्व कर पाइएगा। बिल्कुल सही, सेकेंड में सोल्व कर पाइएगा। अब आपको दिक्कत नहीं होने देंगे हम, ठीक है। आप बिल्कुल सेकेंड में इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, आगे की ओर चलते हैं हम लोग, आगे की ओर चलते हैं। चलिए, बीसू अमीर, शिवा सी, शशि गौतम, सुजीत सी राजपूत, मुलकरिया संध्या, चलिए नंदन कुमार, सुनीता कुमारी, गोपाल कुमार, अभिषेक ठाकुर। चलिए ठीक है, सभी लोग आप लोग समझ गए कि कितना आसान तरीका से बन रहा है। ये हुआ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाने वाले हैं। चलिए देखिए, हम आपको एक चीज़ बता दें, हम आपको एक चीज़ बता दें। चलिए देखिए, हम आपको एक चीज़ बताते हैं, बात को ध्यान देना है, बात को ध्यान देना है कि आपके लिए हम जो है वो 9 बजे से डेली, ठीक है, 9 बजे से यानी कि 9 AM सुबह में RRB NTPC रेलवे का जो होता है RRB, सॉरी चलिए देखिए, रेलवे NTPC जो है, इसके लिए हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं। क्या लाए हैं जी? प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन करा रहे हैं यहाँ पर। तो आप लोग जरूर से जरूर ये क्लास को कीजिए। इसके साथ ही साथ 11 बजे दोपहर में, कितना, 11 बजे दोपहर में आपके लिए रीजनिंग का फाउंडेशन बैच चल रहा है। किसका? रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग का फाउंडेशन बैच फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल डीप में हर चीज़ को समझाते हुए। तो आप लोग इस क्लास को जरूर कीजिए। इसके साथ ही साथ आपके लिए 3 बजे शाम से, कितना, 3 बजे शाम से डेली ये जो मैथ्स का क्लास देख रहे हैं, ये मैथ्स का फाउंडेशन बैच है, ठीक है। मैथ्स का क्या है? फाउंडेशन बैच। तो आप लोग ये सारे क्लास को जरूर से जरूर कीजिए। इसके साथ ही साथ एक और है जी, शाम के 5 बजे से जो बिहार दरोगा के स्टूडेंट हैं, किसके? बिहार दरोगा, ठीक है। तो बिहार दरोगा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं हम। क्या करा रहे हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग ये सारी क्लास को जरूर से जरूर करें, ठीक है। जो स्टूडेंट बिल्कुल फाउंडेशन पढ़ रहे हैं या जो NTPC के एग्ज़ाम देने वाले हैं, NTPC के जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो फटाफट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख ले, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन न छूट सके। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं तो उससे 4-5 क्वेश्चन आता है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो NTPC के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको जरूर से जरूर देखें। इसके साथ ही साथ 11 बजे दोपहर में, सॉरी 1 बजे है जी, 1 बजे दोपहर में आपके लिए रीजनिंग का क्लास लाया गया है। वो भी कैसा? तो वो भी फाउंडेशन बैच, ठीक है। ये ध्यान देना है कि ये फाउंडेशन बैच है। बिल्कुल धीरे धीरे समझा करके सब चीज़ को हम बताएंगे, ताकि आपसे रीजनिंग का हर एक बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, भारी से भारी क्वेश्चन बन जाए। इसके साथ ही साथ शाम को 3 बजे से डेली मैथ्स का फाउंडेशन बैच चल रहा है, जो कि आप कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फाउंडेशन बैच। इसके साथ ही साथ शाम के 5 बजे से बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। बिहार दरोगा का क्या चल रहा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग ये सारे क्लास जरूर से जरूर करें, ठीक है। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं अपनी अनुसार, वो फटाफट क्लास को डेली करें, डेली क्लास को करते रहें, कंटिन्यू रहें, ठीक है, तभी आप कुछ कर पाइएगा। चलिए, एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, ये क्वेश्चन को आप हमको बताइए, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं, उसको हमको बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसके बाद हम लोग कंसेप्ट 2 पढ़ेंगे, जो कि इससे भी बेहतरीन है, ठीक है। कंसेप्ट 2 को हम लोग करेंगे, जो कि इससे भी बेहतरीन है। चलिए बताइए, 7/8, 12/13, चलिए 3/4 और देखिए
15/16। इसको क्या करना है आपको, घटते क्रम में लिखिए। किस में लिखिए, घटते क्रम में लिखें, घटते क्रम में लिखें। फटाफट लिखिए, आपको प्रैक्टिस भी यहाँ पर हम करा देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। फटाफट इसको बनाइए, कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, इसका सही आंसर क्या बनेगा। फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या बनेगा, जितना जल्दी से जल्दी। चलिए जल्दी से जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या बनने वाला है। चलिए देखिए, चलिए देखिए, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 इसके तुरंत हम बताने वाले हैं, जो कि बेहतरीन है, इससे भी अच्छा प्रॉपर्टी है। तो आप लोग उसको तुरंत कीजिएगा, लेकिन ये सवाल को अभी करके बताइए। देखिए यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब आपको क्या करना है ना, कि सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जांच करना है। तो ये हुआ छोटा, ये हुआ बड़ा, सही है। ये हुआ छोटा, ये हुआ बड़ा, सही है। ये हुआ आपका क्या, छोटा, ये हुआ छोटा और ये हुआ बड़ा, सही है। ये हुआ छोटा, ये हुआ बड़ा, सही है। पहला रूल सही है। दूसरा रूल, दूसरा रूल क्या है, गैपिंग गैपिंग सेम होना चाहिए, दोनों का गैपिंग 1, 12-13 का गैपिंग 1, 3 और 4 का गैपिंग 1, 15-16 का गैपिंग 1। तो हम क्या बताएं, सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा नंबर बड़ा, सबसे छोटा नंबर छोटा। तो 15 सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन डी सबसे बड़ा। उसके बाद कौन, बी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, सी। तो ये जो हो गया ना, ये हो गया बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन बताइए और इसके तुरंत हम बताने वाले हैं प्रॉपर्टी। इस क्वेश्चन को बताइए, इसका सही आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन को बताइए, क्योंकि हम प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन जो है वो हम आपको लिख देते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन इस तरह से है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5/7, 5/7 कोमा 9/11, 9/11 कोमा 13/15, 13/15 कोमा 19/21। इसको क्या करना है, इसको आपको लिखना है बढ़ते क्रम में। किस में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखें, बढ़ते क्रम में लिखें। चलिए बताइए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, तो कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पर 21 है, ध्यान देना है, 19/21। बताइए, बताइए सभी लोग बताइए। चलिए बताइए, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 कंसेप्ट नंबर 2 है ये। फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या बनेगा, सही आंसर क्या बनेगा, फटाफट बताइए। चलिए देखिए, अगर आप पहला प्रॉपर्टी लगाते हैं तो लगा करके देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए यहाँ पर कितना है, चलिए पहला प्रॉपर्टी का पहला रूल क्या था कि डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। तो न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, ठीक है। ये देखिए, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, सही हो गया। अब दूसरा क्या था कि दूसरा गैपिंग देखना था, गैपिंग सेम होना चाहिए। ये दोनों के बीच का गैपिंग बताइए, गैपिंग कितना हो गया, 2, हुआ कि नहीं। ये दोनों का बीच का गैपिंग 2, ठीक है, ये दोनों का बीच का गैपिंग 2 और ये दोनों का बीच का गैपिंग 2, होगा कि होगा नहीं, होगा। गैपिंग हो गया सेम, गैपिंग में कोई दिक्कत, गैपिंग समझ में आया, गैपिंग समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो ये आपका बड़ा वैल्यू बड़ा और छोटा वैल्यू छोटा इस रूल पर भी आ जाएगा। पहला प्रॉपर्टी पर ये क्वेश्चन सेम मैच कर रहा है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा। क्या है, 5/7, ऊपर छोटा नीचे बड़ा गैपिंग 2, ऊपर छोटा नीचे बड़ा गैपिंग 2,
ऊपर छोटा नीचे बड़ा गैपिंग 2, ऊपर छोटा नीचे बड़ा गैपिंग 2। ठीक है, तो इसको अगर हमको बढ़ते क्रम में लिखना है तो हम आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को पढ़े हैं। लेकिन जो प्रॉपर्टी 2 है, प्रॉपर्टी 2 में थोड़ा सा हट करके है। ठीक है, क्या है वो देखिए, क्या है वो देखिए। चलिए देखिए, ध्यान देना है, वो हम अभी बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन आपको बनेगा वो ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया सी, और ये हो गया आपका डी। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, ए बी सी और डी ऐसा हो गया। अब आपको क्या करना है कि बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो आपको ये जो सब सजाएंगे तो डी जाएगा पहले, डी सबसे बड़ा, उसके बाद सी, उसके बाद बी और उसके बाद ई। बनेगा कि नहीं बनेगा? इस तरह से बनेगा। ये हो गया राइट आंसर। हाँ कि नहीं जी? हाँ कि नहीं? चलिए, बिल्कुल सही। हाँ, एक और तरीका है कंसेप्ट 2। ये तो पहला कंसेप्ट पर मैच कर गया, लेकिन कंसेप्ट जो 2 है वो कंसेप्ट क्या कहता है? वो सिंपल से बात कहता है कि ऊपर ऊपर का गैपिंग सेम, ऊपर ऊपर गैप और नीचे नीचे गैप सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऊपर ऊपर का गैप और नीचे नीचे का गैप सेम होना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी 2 है। पहला प्रॉपर्टी से बन गया, पहला प्रॉपर्टी से बन गया ना। चलिए देखिए, लेकिन हम इसी को दूसरा प्रॉपर्टी से भी बनाएंगे। चलिए देखिए, दूसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? दूसरा प्रॉपर्टी, ये इक्वेशन जो था पहला और दूसरा दोनों प्रॉपर्टी पर मैच किया। चलिए देखिए, ये था ऐसे, ध्यान से देखना है। प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखिए आप, प्रॉपर्टी 2। क्या लिखिएगा? प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 लिखिए। प्रॉपर्टी कितना? प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 में लिखिए ऊपर ऊपर गैप और नीचे नीचे गैप, ऊपर ऊपर, कहाँ? ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर गैप और नीचे नीचे, कहाँ जी? नीचे नीचे, और नीचे नीचे गैप। क्या चीज? गैप सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम, यानी कि समान। ठीक है, समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। जब ऐसा समान होगा तो इसका भी वही है, बड़ा वैल्यू बड़ा, समान होना चाहिए, गैप समान, समान गैप समान हो तो ऐसे लिखा देते हैं, गैप समान हो तो बड़ा वैल्यू बड़ा, बड़ा वैल्यू, बड़ा वैल्यू बड़ा। क्या चीज? बड़ा वैल्यू बड़ा और छोटा वैल्यू, क्या चीज जी? छोटा वैल्यू, छोटा वैल्यू। ठीक है, छोटा वैल्यू छोटा, छोटा होता है। नोट कीजिए, आप लोग नोट कीजिए इस कंसेप्ट को, फटाफट नोट कीजिए, नोट कीजिए इस कंसेप्ट को। जितना जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, जितना जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि चलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि डेली लाइव क्लास कर सके जी। ठीक है, डेली लाइव क्लास कर सके, आपके लिए डेली बेहतरीन क्लास लाए जा रहे हैं, तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर कीजिए। ठीक है, जल्दी कीजिए, हम आपके लिए इंक डाल देते हैं। इंक सही मात्रा से आपके बोर्ड पर नहीं आ पा रही है। चलिए, प्रॉपर्टी 2 को आप लोग लिखिए। प्रॉपर्टी 2 जो है, प्रॉपर्टी 2 को आप लोग लिखिए। प्रॉपर्टी 2, ऊपर ऊपर गैप और नीचे नीचे गैप समान हो तो बड़ा वैल्यू बड़ा और छोटा वैल्यू छोटा होता है। ठीक है, ये क्या है? यह है प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 1 क्या था? प्रॉपर्टी 1 याद कीजिए। प्रॉपर्टी 1 क्या था? प्रॉपर्टी 1 कहता था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा
सॉरी ध्यान देना है जी, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो तथा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गैपिंग समान हो तो बड़ा वैल्यू बड़ा और छोटा वैल्यू छोटा होता है। ये था कि नहीं था? कंसेप्ट था ना, ये कंसेप्ट था ना। कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, इंक डाल लिए हैं, अब आपको हम आगे समझा, ध्यान देना है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, बात को ध्यान दीजिए। जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं किए हैं जी वो फटाफट लाइक कर लीजिए। ठीक है, लाइक नहीं किए हैं वो फटाफट लाइक कीजिए। चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि ऊपर गैप, क्या चीज जी? गैप। ऊपर का गैप देखेंगे, ऊपर का गैप देखेंगे, ऊपर का क्या देखेंगे? गैप। और नीचे गैप। ऊपर गैप कहने का मतलब समझ में आया? ऊपर गैप कहने का मतलब ये दोनों के बीच का गैप देखेंगे, ये दोनों का बीच का गैप देखेंगे, और नीचे मतलब ये दोनों का गैप देखेंगे। ठीक है, तो 5 और 9 दोनों के बीच का गैपिंग कितना हुआ? दोनों का बीच का गैपिंग हो गया 4, हुआ कि नहीं? 7 और 11 दोनों के बीच का गैपिंग कितना? 4। ठीक है, इसके बाद देखिए ये दोनों के बीच का गैपिंग कितना? 4 हुआ। इसके बाद देखना है आपको 11 और 15 के बीच का गैपिंग कितना? 4 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए 13 और 19 का गैपिंग कितना? 6। गैपिंग 6 है कि नहीं है? गैपिंग 6 है। 15 और 21 का गैपिंग कितना? 6। कुछ समझ में आ रहा है? आपको ABCD को हम केवल इरेज कर देते हैं ताकि आपको बात ज़्यादा समझ में आ सके। ठीक है, चलिए ABCD इरेज कर दिए, ABCD इरेज कर दिए। अब देखिए अब क्या है, नीचे लिख देते हैं ABCD, सुविधा हो जाएगा आपको। A B, चलिए देखिए ऐसे नहीं सामने नहीं लिखेंगे, तो सामने लिखेंगे तो ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टी मेरा 2 कह रहा था कि ऊपर गैप सेम, तो ऊपर देखिए 4 का गैपिंग है और नीचे ऊपर और नीचे गैप सेम होना चाहिए। ऊपर और नीचे गैप सेम होना चाहिए। ऊपर का गैपिंग 4 तो नीचे का गैपिंग 4, ऊपर का गैपिंग 4 तो नीचे का गैपिंग 4, अंश का गैपिंग 4 तो हर का गैपिंग कितना? 4। देखिए अंश का गैपिंग 6 तो हर का गैपिंग 6। तो ये जो है प्रॉपर्टी 2 को फॉलो किया। तो यहाँ पर यही चीज़ था कि बड़ा वैल्यू, यहाँ पर भी बड़ा वैल्यू जो रहेगा वो हो जाएगा बड़ा वैल्यू बड़ा, और छोटा वैल्यू जो है वो हो जाएगा छोटा। ठीक है, सेम टू सेम वही चीज़ था कि छोटा वैल्यू छोटा और बड़ा वैल्यू बड़ा। तब आराम से इसको आप सजा लीजिएगा। सजाइए। सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा 19/21 यानी कि D। उसके बाद 13/15 यानी कि C। उसके बाद 9/11 यानी कि B, और सबसे अंत में हो जाएगा E। ठीक है, तो ये जो था, ये जो क्वेश्चन था ना, ये प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 दोनों फॉलो कर रहा था। ठीक है, प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 दोनों फॉलो कर रहा था ये क्वेश्चन। आपको प्रॉपर्टी 2 समझ में आ गया या दिक्कत है? प्रॉपर्टी 2 समझ में आ गया या दिक्कत है? समझ में आ गया होगा। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन को आप बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन को आपको बनाना है। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन को बनाइए। अभी तक जो स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास को कर सकें। ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जी आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं। चलिए आप हमें एक चीज़ बताइए कि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसमें आपको बड़ा और छोटा बताना है, कौन वैल्यू बड़ा और कौन वैल्यू छोटा है। देखिए आपको दे दिया गया
1297 बट्टा 2187, 2187 कोमा 1287 कोमा 2177। अब आपको इसमें बड़ा नंबर बताना है। क्या बताना है? बड़ा मान बताएं। बड़ा मान कौन होगा? बड़ा मान कौन होगा? बड़ा मान बता दीजिए। बड़ा मान कौन होगा? बड़ा मान बताइए फटाफट। बड़ा मान बताना है। बड़ा मान बता दीजिए। बड़ा मान बताइए फटाफट। चलिए देखिए, बड़ा मान बताइए जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी बड़ा मान बताइए इसमें आप। देखिए क्या करना है इसमें, हम लोग करेंगे कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। प्रॉपर्टी 1 पहले जांचते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी 2। तो प्रॉपर्टी 1 था, प्रॉपर्टी 1 था कि ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा, सही है। ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा, सही है। अब क्या था कि दोनों का गैपिंग समान होना चाहिए। तो अगर आप गैपिंग निकालिएगा, प्रॉपर्टी 1 को अगर आप देख करके यहाँ पर गैपिंग निकालिएगा तो गैपिंग कितना आएगा? गैपिंग बताइए, गैपिंग कितना आएगा आपका? गैपिंग अगर निकालते हैं तो दोनों को घटाना पड़ेगा, घटाइएगा तो गैपिंग निकल जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, ये 18 में से 9 गया 9, इसके बाद देखिए ये हो गया 0, यानी कि ये हो जाएगा आपका 8, 890। कितना जी? 890 आपका गैपिंग हो गया। ठीक है, 890 गैपिंग हो गया। यहाँ पर देखिए 7 में से 7 गया 0, 17, 17 में से 8 जाएगा तो कितना? 9। ठीक है, यहाँ हो गया 9। और ये देखिए ये कितना हो गया? यहाँ पर भी आपका गैपिंग जो है वो सेम हो गया। हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? चलिए देखिए, हो गया, गैपिंग हो गया आपका सेम, गैपिंग हो गया सेम। तो इसको आप प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 से दोनों बनाइएगा। प्रॉपर्टी 1 से तो कंफर्म बनेगा, इसमें तो दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी 2 क्या कर रहा था कि दोनों के ऊपर ऊपर और नीचे नीचे का गैपिंग कितना। आप अगर प्रॉपर्टी 1 से बनाइएगा तो आप घटाने जाइएगा, घटाने जाइएगा तो क्या होगा? आपको टाइम लगेगा। अगर प्रॉपर्टी 2 अपना लेते हैं तो ऊपर का गैपिंग देखिए, ऊपर ऊपर का गैपिंग, ऊपर ऊपर का गैपिंग कितना है? ऊपर ऊपर का गैपिंग कितना है? देखिए तो 9, 7 में से 7 गया 0 और 9 में से 8 गया 1, यानी कि 10। ऊपर का गैपिंग कितना? ऊपर का गैपिंग 10। ठीक है, यहाँ से गैपिंग देखिए, नीचे नीचे का गैपिंग, 7 में से 7 गया 0, 8 में से 7 गया 1, नीचे का भी गैपिंग 10। इजी कौन हुआ? प्रॉपर्टी 1 से जाना कि प्रॉपर्टी 2 से? प्रॉपर्टी 1 से जाना इजी हुआ, क्योंकि हम लोग ऊपर ऊपर का गैपिंग तुरंत निकाल लिए, नीचे नीचे का गैपिंग तुरंत निकाल लिए। अगर प्रॉपर्टी 1 से जाएंगे तो भी बनेगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है कि ऊपर गैपिंग देखना था, तो गैपिंग करेंगे तो हमको घटाना पड़ेगा तो गैप निकलेगा, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो रहा है? बड़ा नंबर हो जा रहा है। ठीक है, तो उसको में आपको टाइम लगेगा, लेकिन ये जो है इसमें कम टाइम लगेगा। तो अब बताइए यहाँ पर क्या हुआ? ए, और ये क्या हुआ? बी। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब आपको यहाँ से देखना है, अब आपको यहाँ से देखना है कि कौन वैल्यू बड़ा है, कौन वैल्यू बड़ा है। तो बड़ा वैल्यू बड़ा, तो ये वैल्यू बड़ा है। तो ए जो है, ए जो है वो बड़ा है किससे? बी से। ये हो गया आपका आंसर। अब कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन दे देगा, कितना भी छोटा से छोटा क्वेश्चन दे देगा, तो आप अपने एग्जाम हॉल में सारे क्वेश्चन को बना पाइएगा। बना पाइएगा कि नहीं? कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन दे दे, कैसा भी क्वेश्चन दे दे, तो अब आप अपने एग्जाम हॉल में आसानी से इस तरह के क्वेश्चन देगा। ठीक है, बना पाइएगा। तो आप लोग डेली क्लास को बनाइए। ठीक है, आप लोग डेली रूम पर बनाइए इस तरह का क्वेश्चन। इसके लिए आप जो है टेलीग्राम लिंक पर जुड़ जाइए। ठीक है, ये हेडिंग है, नाम रहता है, नाम, हेडिंग, टाइटल। ठीक है, ये टाइटल जो है इस पर अगर आप प्रेस कीजिएगा तो पहले से ऐसा रहेगा, इसको दबाइएगा तो ऐसे हो जाएगा, और नीचे में आएगा टेलीग्राम लिंक। क्या आएगा जी? टेलीग्राम का लिंक आएगा। आपको टेलीग्राम लिंक को क्या कर लेना है? ज्वाइन कर लेना है।
यहाँ पर हम आपके लिए PDF देंगे, जो कुछ भी यहाँ पर क्वेश्चन बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, ठीक है, उसका कंसेप्ट और PDF क्वेश्चन का PDF फाइल मिलेगा। तो आप लोग टेलीग्राम लिंक को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। अगर आप लोग क्लास नहीं देख पाए हैं, डे 6-7 है, डे 6 को नहीं देख पाए हैं, चाहे और भी कोई क्लास आपका छूट गया है, तो आपको क्या करना है, आपको एक बार अपने मोबाइल पर टच करना है। आप जैसे ही टच कीजिएगा आपको इस तरह से आई बटन दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह से क्या दिखाई देगा, आई बटन। आप अपने मोबाइल पर टच कीजिएगा तो आई बटन दिखाई देगा। आपको आई बटन को टिक आउट करना है। क्या करना है, टिक आउट। इस तरह से मोबाइल हुआ तो यहाँ पर आप जैसे ये स्क्रीन है, आप टच कीजिएगा एक बार तो आपको यहाँ पर आई बटन इस तरह से दिखेगा। आपको आई बटन को सिलेक्ट करना है। क्या करना है, आई बटन को सिलेक्ट करना है। तो आप आई बटन को जैसे ही क्लिक कीजिएगा क्या मिलेगा, ढेर सारा आपको मिलेगा वीडियो का प्लेलिस्ट, ठीक है। आपके नीचे वीडियो आ जाएंगे तो उसमें आपको प्रतिशत का, जितने भी क्लास आपसे छूट गए हैं, प्रतिशत का प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ से प्रतिशत का क्लास कर लीजिए। NTPC ग्रुप D का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है वो मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ जो रीजनिंग का फाउंडेशन बैच चल रहा है वो मिल जाएगा। और जो दरोगा, बिहार दरोगा का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है वो मिल जाएगा। तो आप लोग ये सारे चीज को यहाँ से देख लें, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको वीडियो के अंत में, यानी कि जैसे ही वीडियो आपका खत्म होगा, वीडियो के अंत में यानी एंड स्क्रीन पर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आएंगे। वो सारे वीडियो भी देख लें। ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा CJB क्लासेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल परिवार को बढ़ाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट में सभी बैच हम ला सकें आपके लिए, ठीक है। और डेली प्रॉपर क्लास करा सकें, ठीक है। राशि, आयुष त्रिपाठी, काजल देवी, ठीक है, गौरव रंजन, पायल रानी, मीनू, आयुष त्रिपाठी, गोमती, ठीक है, सुनीता। चलिए, जी हाँ, आपके लिए हम डेली क्लास लाते हैं। आप लोग डेली क्लास कीजिए, ठीक है। ये जो है राशि जो है वो पूछ रहे हैं कि क्लास डेली है। जी हाँ जी, आप क्लास डेली चलता है, आप लोग डेली क्लास को कीजिए। ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, कोई पैसा नहीं है। सभी स्टूडेंट को एक समान देखते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास लाया गया है, ताकि आपका फाउंडेशन बैच कंप्लीट हो सके। अब जिस तरह से कहीं कोचिंग में जाकर के पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर समझते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते हैं, उससे अच्छा हम आपके लिए ऑनलाइन लाइव क्लास, बिल्कुल आपको कलम कॉपी लेकर के बैठना है, आपके लिए ये क्लास है। और यहाँ पर हम आपको हर एक चीज़ को फाउंडेशन क्लास की तरह सीरियल बाय कंटिन्यूटी के साथ प्लेलिस्ट के माध्यम से, जिसमें आपको सारे चीज़ एक बाय एक करके सारे वीडियो रहेंगे, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और आप सारे क्लास को सही से कर सके, ताकि आपको कोई चीज़ का दिक्कत नहीं हो, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो सके और आप अपने जो भी आपका मकसद है उसमें आप कामयाब हो सके, ठीक है, आप अपने मंजिल तक पहुंच सके। तो इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है रीजनिंग और मैथ्स का क्लास फाउंडेशन बैच चल रहा है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिए। और जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर वीडियो मिलेगा, वो सारे वीडियो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप अपने आसपास सही रखिए, स्वच्छ रखिए, साफ सुथरा रखिए, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।